We are very grateful to have our Honorable Chief National Commissioner, Sir, with us. On behalf of all the staff of the National Headquarters, we welcome you, sir. And our staff are eagerly awaiting for your blessing, sir. Thank you. राष्ट्रीय मुख्यालय पर कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, ये एक जो बैठक बुलाई गई है, ये अपरिहार्य परिस्थिति पैदा हो जाने के कारण बैठक बुलाई गई है। हमारे आदरणीय निदेशक महोदय श्री राजकुमार जी कौशिक, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए निदेशक के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया है। उनका त्याग पत्र देने के बाद उनसे 2 दिन से लगातार वार्तालाप भी हुआ। वार्तालाप के दौरान उन्होंने जो हमारे ओएसडी हैं, उन्हें भी यह संकेत दिया कि बोला आप अपने सीएनसी को बता देना कि भाई मैं अब वापस नहीं आने वाला। तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक ठोस निर्णय ले चुके हैं कि उन्हें निदेशक के पद पर रहने से उनके पारिवारिक जो स्थितियां हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में वो शायद सक्षम ना हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी उन्होंने हवाला दिया है। और कई बार मैंने भी देखा है कि उनकी स्वास्थ्य में उनका बीपी बढ़ जाना, इस तरीके की समस्याएं उनके साथ रही हैं। मेरे वो सबसे करीब दोस्तों में से एक है, स्काउटिंग के तौर पर भी और स्काउटिंग से बाहर भी। उनके त्याग पत्र से किसी को दुख हो या ना हो, मुझे वैसे अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसने इस पर दुख जाहिर किया। बहुत सारे वरिष्ठ जो हमारे स्काउटिंग के लीडर्स हैं, जो स्काउटिंग हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी से मेरी बातचीत हुई है। मुझे लेकिन इसका बहुत दुख है। मैंने उस आदमी को अपने शरीर के एक अंग की तरह माना है। जब कोई आपसे अपना इस प्रकार का व्यवहार करता है या वो आपको छोड़ करके जाता है तो दुख होना स्वाभाविक है। तो वो दुख मुझे बहुत है, किसी और को है नहीं हो। मैं उस व्यक्ति के साथ स्काउटिंग के दौरान संपर्क में आया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। उन्होंने जो मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा मैं उनका ऋणी रहूंगा। आपके सामने में उन्होंने कहा कि सीएनसी को मैंने बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ये चुनाव की प्रक्रिया चाहे पहले रही हो, चाहे अब ये इस टर्म के जो हमारी व्यवस्था थी हो, उसमें मेरे साथ जुड़े रहे हो, तन से जुड़े रहे, मन से जुड़े रहे, भावनाओं से जुड़े रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपके साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ हो ना, वो व्यक्ति जब अलग होता है तो बहुत दुख होता है। बहुत कर्मठ, मेहनती और ईमानदार अधिकारी के तौर पर उन्हें जाना जाता है। जब व्यक्ति बिछुड़ता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखी जाती, उसका गुण नहीं देखी जाती, उसके गुणों की बात की जाती है। बहुत अच्छा स्काउट, बहुत अच्छी जानकारी स्काउटिंग के बारे में, और एक जिसके अंदर बड़ी लालसा होती है ना काम करने की, अदम्य लालसा के साथ सुधार के लिए तत्पर। उन्होंने बहुत सारे काम किए। कोविड के कठिन समय में स्काउटिंग को चला करके उन्होंने इस संस्था को एक नए तरीके की फितरत दी। तो उस व्यक्ति के हम सब ऋणी हैं, क्योंकि आप समझा सकते हो किसी आदमी को
मेरी भी ओर से ये कोशिश रही, कोई मैंने उनके पर कोई रिएक्ट नहीं किया। कई बार भाषा की शालीनता को लांग करके भी उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, उनको भी हम लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति का साथ बना रहे वो अच्छा रहता है। वो अच्छे व्यक्ति के तौर पर जाने आते हैं जब उनके घर की परिस्थितियां ठीक हो जाए, स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए, उनका पुनः स्वागत है। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर के पद पर ही काम करें, वो किसी और ऊंचे पद पर एक स्काउट लीडर के तौर पर और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आज चूंकि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और ये संस्था, कोई भी संस्था किसी भी एक व्यक्ति का नहीं चला करती। आदमी तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, संस्थाएं जिंदा रहती है। आज मैं हूं या मैं ना रहूं, संस्था चलेगी। मैं नहीं था तब भी चलती थी, मेरे से पहले बहुत लोगों ने चलाया और अच्छा चलाया और आगे भी चलेगी। सबसे बड़ी जो स्काउटिंग की चीज है, स्काउटिंग जो है ना प्रेम सिखाती है, स्काउटिंग प्रताड़ना नहीं सिखाती। यदि स्काउटिंग प्रताड़ना सिखाती तो ऐसी स्काउटिंग नहीं चाहिए हमें। प्रेम स्काउटिंग पैदा कर सके वो स्काउटिंग है। हम कहते हैं स्काउट एक दूसरे का भाई हो जाए, लेकिन स्काउट एक दूसरे का दुश्मन हो जाए तो क्या स्काउटिंग? मैं आपसे अपील करता हूं कि हम स्काउटिंग में ऐसा वातावरण पैदा करें जहां प्रेम और सामंजस्य हमारे कार्य करने का जो है पद्धति का अंग हो, न कि प्रताड़ना और घृणा के साथ हम एक दूसरे के साथ काम करें। बहुत सारे एक गंदा आदमी भी हमारे साथ हो सकता है। गंदे और अच्छे की व्याख्या क्या है? एक आदमी को आप अच्छा कहते हो, दूसरा आदमी से खराब कहता है। ये तो अपने अपने व्यक्तिगत आंकलन का प्रश्न है कि कौन किस तरह से उसको आंकलन करता है। जो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा होता है आपके लिए ठीक ना हो, जो मेरे लिए खराब हो आपके लिए अच्छा हो। पर वो है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न तरीके के, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के, अलग अलग गुणों के, अलग अलग बुराइयों के, अलग अलग तरीके के लोग स्काउटिंग में हैं। अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, अलग अलग चरित्र के लोग हैं। इन सारी चीजों में हमारा क्या उद्देश्य है स्काउटिंग का? यदि बुरा व्यक्ति भी स्काउटिंग में आ जाए तो स्काउटिंग क्या सिखाती है? उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है। एक सामान्य आदमी जब स्काउटिंग ज्वाइन करता है तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। प्रेम सीखता है, वो सामंजस्य सीखता है, वो अनुशासन सीखता है, वो भाईचारा सीखता है, वो करुणा आती है उसके अंदर। कठोरता नहीं सिखाती स्काउटिंग, पत्थर दिल्ली बनाती स्काउटिंग। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप अनुशीलन भूल जाए। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति को दुख दे करके खुशी महसूस करें। हर व्यक्ति को तो आप 100% ठीक कर सकते, सारे व्यक्ति एक से हो नहीं सकते। क्लोन थोड़ी है हम लोग। अलग अलग तरीके के आदमी, अलग अलग जीन्स के आदमी, अलग अलग व्यक्तित्व के आदमी हैं। हम सब लोग अलग अलग व्यक्तित्व, विभिन्नता में ही एकता हमारी खासियत है। स्काउटिंग में कहीं भी जाते हैं वहां अलग अलग प्रदेश के लोग होते हैं, इंटरनेट जम्मू में अलग अलग देश के लोग होते हैं। दुश्मन देश का भी आदमी स्काउट होकर के आता है, हम वो भूल जाते हैं। तो करुणा सिखाती है स्काउटिंग। स्काउटिंग में अहम का कोई स्थान नहीं है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, उसका कोई स्थान नहीं है। मेरा आप सबसे ये पुरानी बात कर रहा हूं, नई आगे की बात कर रहा हूं कि अहम से कोई काम ना करे, ना अहम का कोई स्थान है। और यदि कोई ये समझता हो कि वो नहीं लिया इसका, किसी के विरुद्ध कार्रवाई किया, कार्रवाई तो एक अंतिम वो है। कार्रवाई करना तो एक अंतिम स्थिति है। जब कार्रवाई आपके करने में बचाएगी आपके पास, कार्रवाई से पहले भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बड़ी जो इस शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की और सबसे बड़ी खोज इस बात की है कि आदमी के एटीट्यूड में ट्रेनिंग से परिवर्तन हो सकता है। मुझे नहीं मालूम ये सूडा क्या चीज है, या वो क्या है, चौहान क्या है, वो क्या है, पर यदि स्काउटिंग में वो है तो स्काउटिंग में ट्रेनिंग से एटीट्यूड में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि कोई व्यक्ति स्काउटिंग के नियमों के विपरीत, स्काउटिंग की भावना के विपरीत काम करता है तो हम सब स्काउटिंग का फेलियर है कि हम एक आदमी को ठीक नहीं कर सके। क्या आप मतलब है ना कि टिट फॉर टैट, आंख के लिए आंख, इससे सुधार कर सकते हो? नहीं।
सुधार तो प्यार से ही होगा। उंगली मार वाला वो किस्सा कि वो जो था वो वहां से वो निकल रहा था तो एक आदमी बैठा था भाई था, उसने कहा कि बोले बाबा मुझे भी घोड़े पे दे दो, बाहर निकाल दो। उसने निकाल दिया, उसने उसे पकड़ लिया, बोला मैं उंगली मार डाक मुझे मेरी माला है। बोला कोई बात नहीं, मेरी उंगलियां ले लेना, पर आगे से किसी के साथ धोखा करके मत बैठना, अपाई बन के नहीं बैठ जाए। परिवर्तन आया ना उसमें, वही उंगली मार बाद में बन गया। तो पर्पज मेरा कहने का ये है कि हम लोगों को इस संस्था के प्रति अपनी लॉयल्टी जो है उसको निभाने की जरूरत है। ये डिसलॉयल्टी संस्था के प्रति, रोज संस्था के खिलाफ कार्रवाई चिट्ठियां जाती है, कभी मिनिस्ट्री में जा रही है, कभी प्रेसिडेंट हाउस जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी वैसे चल रहा है व्हाट्सएप पे गेम। व्हाट इज नॉनसेंस। कोई एक चीज होती है, हम सब उठकर मिलकर के उस आदमी को समझा कि ये क्यों मत कर। रोज का रोज हम झगड़े को बढ़ाते हैं, वो झगड़ा बढ़ाना नहीं चलेगा। तो कौशिक जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना जीवन का जो बेहतरीन समय है ना वो स्काउटिंग को दिया है। स्काउटिंग में जो उनका वो रहा है कंट्रीब्यूशन, काबिल तारीफ है, और हम उस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको सलाम करते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। कौशिक जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनके परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। कौशिक साहब पहले भी हमारे दोस्त थे, स्काउटिंग में वो रहें या ना रहें, उसके बावजूद हमारे दोस्त बने रहेंगे, हमारे पारिवारिक मित्र बने रहेंगे। उनके दुख में हमारा दुख है और उनके सुख में हमारी खुशी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और ना मैं इस झगड़े में पढ़ना चाहता हूँ, ना हमने कोई रजिस्ट्रेशन किससे मांगा। यदि मान लीजिएगा संस्था में इनकी और इनकी नहीं बनती तो क्या नौकरी छोड़ दें। संस्था में यदि मैं निर्णय करता हूँ, मेरा निर्णय सर्वोपरि है, मैं अपनी समझ के अनुसार ही काम करूंगा या मैं किसी और भी समझ से करूंगा। यदि मैं अपनी समझ से करता हूँ, हो सकता है दर्शना जी की बात ना मानूंगा तो दर्शना ये कहेंगे आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ज्वाइन कर रहे, फिर तो फाइलों का मतलब ही नहीं है। डोंट पुट अप फाइल्स। फाइल का पर्पज ये है कि एक के ऊपर दूसरा तीसरा आदमी होता है और जिस स्तर पर निर्णय होता है वो उस स्तर का निर्णय मान्य होता है। पर ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि साहब कि मैं दर्शना जी की बात को ये कह दूं, नहीं दर्शना जी मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये होगा नहीं कहते जी मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो जा रही हूँ। ये तो संस्था के अंदर ये तो एक अनुशासन है इस संस्था का, स्काउटिंग का भी नहीं। स्काउटिंग में तो कहता है अनुशासन प्रिय होता है, ये तो अनुशासन ही का है यदि कोई आदमी ऐसा करता है। तो मेरा आप सबसे ये है कि इधर उधर की जो मैं उसमें जो पड़े रहते हूँ ना, कान भरने में इसके भरे उसने भरे, उसने उसको भेजा, उसने उसको कहा, इन चीजों से दूर रहिएगा। जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, आज हमें कल नहीं हो। क्या भरोसा, हम 10 साल के होंगे जीवन हमारा, तो कितना 10 साल का 15 साल का होगा, 10 साल से ज्यादा क्या जीवन होगा। तो 10 साल में कम से कम हम तो कोशिश ये करते हैं किसी की बुराई ना ले, बड़े आराम से प्यार से निपटाने की कोशिश करते हैं। जो आदमी हमें गाली भी देगा उसको उन्हें माफ करके छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे मामले थे। जब आप जिम्मेदारी के पद पर होते हैं, मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में रहा, जिस अफसर से मेरी नहीं बनती थी उसकी फाइलें में आई, मैंने उसकी पहले निकाल दी और उसके पक्ष में निकाल दी। वो आदमी चौंक गया एकदम, बोले यार मैं सोच रहा था तुम्हारा नुकसान करेगा। जब आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे होते हैं तो आपका काम लोगों का फायदा करना है, लोगों के रुख सही है तो रुख में परिवर्तन लाना है, लोगों को तंग करना, लोगों को है ना कि हर छोटी छोटी चीज के लिए अपनी अहम की संतुष्टि के लिए। और फिर जवान पर काबू बहुत जरूरी है। यदि आदमी अपनी जवान पे काबू रख सकता है तो आदमी किसी काम का नहीं। जवान पे काबू रखिएगा अपनी पर, जवान पे फालतू इधर की बात करने की जरूरत नहीं है। कल से वो छुट्टी जा रहे, 8 तारीख से, कल है ना, तब तक जब तक रेगुलर डायरेक्टर का इंतजाम नहीं होता, दर्शना जी विल लुक आफ्टर दैट वर्क। और बाकी अपनी फाइलें आपकी जो हैं, जहाँ डायरेक्टर जरूरत है वहाँ ये कर लेंगे। बाकी अपने है ना कि जो आपकी फाइलें जो भी हैं, मैं वहाँ से गुड़गांव से हुआ आदमी आ रहा है, चंडीगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, वो ओएसडी की तरह बैठेगा यहाँ, जो भी फाइल है उसको दीजिएगा, समझाइएगा, वो फोन में बात करेगा, रिकॉर्ड करके लेके आएगा मेरे पास। ना फाइलें, पहले फाइलें कुछ है ही नहीं, फाइलों का काम मुश्किल से 10 मिनट का, हमें 20 दिन की फाइलें 10 मिनट में पड़ी।
फाइल हमको छोड़िए, पर फाइल साफ फाइल तो आए, फाइल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। फाइल में कोई ये नहीं लगना चाहिए कि इसके 10 बढ़ा दो, इसके 5 बढ़ा दो, इसके 2 बढ़ा दो, ये नहीं। पॉलिसी होनी चाहिए कि 1 साल की उसकी यदि उत्कृष्ट सेवा रही है तो हम उसका बढ़ाएंगे 6%, उसकी अच्छी सेवा रही है 5 बढ़ाएंगे, उसकी कम अच्छी रही है 4 बढ़ाएंगे। पॉलिसी हो, उस पॉलिसी के अनुरूप काम हो, न कि किसी की दया पर और उसका इसके 10 के 20,000 कर दो, इसके 15 कर दो, इसका अपॉइंटमेंट कर दो, ये नहीं। पॉलिसी बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट पर रखवा दें, सर्विस बनाओ, सारा रिकॉर्ड रखो उस आदमी का, और उसके बाद एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा। उसके लिए आपने करना है कॉन्ट्रैक्ट वालों को हर वर्ष इंक्रीमेंट देना है। एक तो ये हो गया, कितना इंक्रीमेंट देना है इस पर डिपेंड करेगा। परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स होंगे, परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस होना चाहिए, काम खत्म हो। एंड यस, I have left everything director and he has discharged his duties very well. मैं तो उसका शुक्रिया हूँ कि मुझे उसने बर्डन नहीं किया, पूरा दफ्तर उसने चलाया, अच्छी तरह चलाया, बहुत अच्छा चलाया मेरे व्याप पे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक वो सुविधा थी राजकुमार जी, तो सुविधा थे, वो सुविधा है। तो यदि वो अब नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो आई प्रॉमिस कि आई विल पुट अप मोर टाइम एंड एफर्ट्स हियर, बट यू चेंज द टोटल एटीट्यूड ऑफ एवरीवन। किसी का झगड़ा नहीं हो, झगड़ा है सबके झगड़े सामने रहो, ये नहीं हो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए। और स्काउट शॉप पर इस पर ध्यान दो, आपकी बाहर की किताब पढ़ी हुई बात, इसमें दोनों आप रिस्पॉन्सिबल है, वर्क बोथ ऑफ वर्क जॉइंटली। ये नहीं झगड़ा खड़ा हो गया आपस में, ये उसने ये कह दिया। तो आप ये करिएगा और दरअसल जो आप सपोर्ट करिएगा। 25 तारीख को वो मान लो आते हुए, छुट्टी के बाद आते हुए, तो 5 दिन उनको आराम करने को, आराम से उनकी फेयरवेल करेंगे, यहाँ भी फेयरवेल करेंगे, अच्छी फेयरवेल पार्टी देंगे उन्हें, उनके आप गुणगान करेंगे पूरा, एंड वी विल कीप हिम इन गुड हो। तो अगेन मेरी ओर से उनके प्रति कोई दिल में दुर्भावना नहीं है, सद्भावना है। आई एम रियली पेन, बहुत दुख की बात है कि वो एक अच्छा साथी और भाई मैं कि वो हमें छोड़ के जा रहा है। कारण किशोर ये एक बार नहीं, 10 बार हो चुका है। ना खेल घर की समस्या है, तो पहले उनके घर पर जिम्मेदारी निभाने दो, मतलब जिम्मेदारी निभाएं। जहाँ की जरूरत पड़े आप लोगों की, आप लोग उनका साथ दीजिएगा जहाँ भी जरूरत पड़े, और हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। वो हमारे परिवार के, स्काउट परिवार के सदस्य भी हैं, खलीलवाल परिवार के सदस्य भी हैं, और दोनों परिवारों की ओर से उनको आश्वासन है कि हम उनके हैं, उनके रहेंगे। इन शब्दों के साथ ज़्यादा नहीं बढ़ता, अपना अपने काम पे लगिएगा। और डायरेक्टर साहब जब 25 तारीख को आए तो उनका यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको सत्कार और स्वागत करना चाहिए, है ना। 2-3 दिन उनको, है ना, चार्जवाद का जो कार्रवाई करनी है 25 के बाद आप करते रहिएगा, ठीक है ना। और फिर उनकी फेयरवेल पार्टी रख लीजिएगा पूरा एक उसमें डेट डाल के 31 तारीख को, 31 मार्च को पूरे थ्रू आउट दिन उसमें रखिएगा, सारे लोगों को बुला के इसको, ठीक है ना। थैंक यू। मानो अभी मालूम पड़ा है उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन भेजा है, जिन्होंने भेजा है अपना वो वापस लेने का कोई प्रेजेंट है कि अभी चूंकि हम रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसको भेजा है, तो यू शुड अपीयर पर्सनली कि उनको क्या इस तरह की वो है, और उसका डिटेल में वो लिख करके क्यों, मतलब क्या क्या वो है। तो ये तो खेल लिया ना बच्चों का, रजिस्ट्रेशन वन से एक्सेप्टेड, रजिस्ट्रेशन हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। सुबह मेरी बात हुई थी, उसके बाद आई मेड अप माई माइंड। जब सुबह उनसे कहा कि भाई बताओ, तो बोला जी मैं 8 से छुट्टी जा रहा हूँ, कोई अरेंजमेंट आप कर लेना। ठीक, चाय पी हमने, साथ साथ चाय पिए बैठ करके, आधा घंटे मेरे साथ मुझे छोड़ने आए हैं। वो एक अच्छे आदमी, अच्छे इंसान का गुण है कि उनके दिल में कुछ भी होने के बावजूद वो मुझे लेने भी आए थे और फिर मुझे छोड़ने भी आए मेरे साथ। कल का लंच भी लिया उन्होंने, तो उनके अंदर जो अच्छी आत्मा है उसको मैं नमस्कार करता हूँ और उनके सुखी दिन कामना करता हूँ। तो ये बता दो सर ने आज जो हमारा 21% DA था, तो ये तो जैसा कि आप करिएगा काम, और है ना एक बार है ना सारी ब्रांचेस दोनों जने बैठ करके एक ब्रांच को आप है ना उनसे डिस्कस करो क्या क्या उनकी फर्नीचर क्या उसमें अच्छा हो सकता है, उसका एक पेज का बनाओ।